हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग एक सम देखेंगे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, ओके। सो शुरू करते हैं। तो हमें ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन से सपोर्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा इससे कि हमारे सपोर्ट के अकॉर्डिंग वो हमारा सपोर्ट कौन सा रिएक्शन देता है। ए पॉइंट पर हमें हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट दो रिएक्शन देता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और दूसरा बी पॉइंट पर हमें दिया गया है रोलर सपोर्ट, दैट मीन्स कि वो एक ही रिएक्शन देगा वर्टिकल, ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास कौन से लोड है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये 30 न्यूटन किलो न्यूटन का हमारे पास पॉइंट लोड है। ये हमारे पास मोमेंट है और ये 26 किलो न्यूटन का हमारे पास लोड है, ठीक है। ये 26 किलो न्यूटन के लोड को सेपरेट किया गया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। 26 की साइन 60 डिग्री वर्टिकल आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा एक्स डायरेक्शन राइट साइड में 26 कॉस 60 डिग्री आएगा। तो जब भी इंक्लाइन लोड हो तो सबसे पहले उसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में आपको सेपरेट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास कितने लोड है हमारे पास, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये 30 किलो न्यूटन का ये मोमेंट, और ये 26 किलो न्यूटन का ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो कन्वर्ट किया वो, ठीक है, ओके। तो हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशन में 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। समेशन वर्टिकल फोर्सेस का सम 0, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 मीन्स के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, और समेशन मोमेंट इक्वल टू 0, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बाद समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 करें, ठीक है। तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 करना है। तो हमारे पास यहाँ कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ हमारे पास ये सपोर्ट का एक एच रिएक्शन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, -x के डायरेक्शन में, और ये +x की डायरेक्शन है। तो एच ए अगर माइनस करके 26 cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमें एच ए मिल जाएगा 13 किलो न्यूटन का, ठीक है। फिर हम लोग ये हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल गया हमारे पास। हमें यहाँ सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं, तो 3 रिएक्शंस फाइंड करने हैं, ये कि एच ए, वी ए एंड वी बी, ये 3 रिएक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है। दूसरी हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करते हैं, दैट इज समेशन मोमेंट एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग द मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ओके। तो सारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड पर लेंगे, लेकिन मीन्स ए पॉइंट पर आने वाली सारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड लेंगे और सारी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड ले लेंगे, ओके। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, तो अगर वो वन साइड पर होगी तो एक पॉजिटिव आएगी एंटी क्लॉकवाइज वाली, और एंटी क्लॉकवाइज वाली नेगेटिव आएगी, दैट इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ डायरेक्टली लिख लिया है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। सो जो हमारे सपोर्ट ए जो है उस पर किन किन फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर की वजह से आएगा मोमेंट, ओके। तो वो कितनी होगी, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड पर, क्योंकि फॉर कैलकुलेशन हमें उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 12 × 2, और वो कहाँ लाई करेगा, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसका 2 मीटर है, उसके बराबर मिड में लाई करेगा, मीन्स के ए पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाई करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू द 20 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स की वजह से जो मोमेंट आएगी ए पर वो आएगी 20 × 2 इंटू ये 1। मोमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। फिर हमारे ये 30 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से जो मोमेंट आएगी वो 30 किलो न्यूटन का फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, 2 + 1 मीन्स के 3 मीटर। सो ये 30 × 3 हो गया। ये सारी
किस डायरेक्शन में है, 20 किलोमीटर पर मीटर की वजह से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 30 किलोमीटर पर मीटर की वजह से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें ए पॉइंट तक जाना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है मोमेंट के लिए। ओके, नाउ ये 26 साइन 60 डिग्री की वजह से बी क्लॉकवाइज आएगी। ओके, तो वो आया था हमारे पास 22.52 किलोमीटर का, इंटू अप टू ए पॉइंट तक जाना है तो 2 + 1 + 1 + 1, सो आएगा टोटल 5 मीटर। ओके, तो ये आ गए आपकी 22.52 किलोमीटर फोर्स की वजह से की जो मोमेंट होगी वो, और सिर्फ जो बी पर की रिएक्शन है वी बी, उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगी ए पर, तो उसको दूसरी साइड लिखिए। तो टोटल जो वी बी इंटू ये टोटल डिस्टेंस अप टू ए तक का जो होगा 6, सो यहाँ इंटू 6 होगा, तो हमें डायरेक्टली ये वी बी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो वी बी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मोमेंट ली ए पर, और वो कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ किया, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। ओके, नाउ दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूटिलाइज करेंगे, दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, मीन्स सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 करेंगे तो कौन से वर्टिकल फोर्सेस है, ये कितना आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से 20 × 2, सो ये आएगा 24, ये 30 न्यूटन किलोन्यूटन का है, ये हमारे पास है 22.52, ये हमारे पास वी बी है और ये हमारे पास वी ए है। तो ये सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम करेंगे और वी बी की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, वी ए की वैल्यू मिल जाएगी, फिर एच तो हमें मिल ही गए हैं। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि यहाँ वर्टिकल फोर्सेस भी है और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू √VA² + HA² के यूज़ के द्वारा। ये सारे जो फोर्सेस है उसकी एक ही इफेक्ट कौन देगा, हमें रिजल्टेंट के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग ये रिजल्टेंट का जो है वो कितने एंगल पर लाई करेगा वो फाइंड करेंगे, दैट इज tan θ इज इक्वल टू VA/HA, तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो कैसे पता चलेगा, सो वर्टिकल जो फोर्सेस है वो अपर डायरेक्शन में है। ठीक है, दैट मीन्स के पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और ये जो हमारा एच है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हमारे -x की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारे ये दूसरे क्वाड्रेंट जो है उसमें लाई करेगा हमारा जो ये रिजल्टेंट है वो। ठीक है, ओके, सो यहाँ हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको पता होनी चाहिए पहले तो, कि समेशन Fx इक्वल टू 0 मीन्स कि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0, और समेशन मोमेंट इन z डायरेक्शन 0 मीन्स कि सारे मोमेंट का सम 0 होगा। ठीक है, ओके।